कबीर, हारून, सिबगतुल्लाह, ये तीन नाम अफगानिस्तान के उन होनहार क्रिकेटर्स के हैं जो अपने देश अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। दिन रात मैदान में पसीना बहाकर ये क्रिकेट जगत की तेजी से उभरती ताकत का जलवा दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन अफसोस, यह सपना अधूरा रह गया। कायर, मक्कार, धोखेबाज पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर अफगानिस्तान की धरती पर आसमान से बारूद बरसा दिया और इसकी चपेट में आने से 17 लोगों समेत कबीर, हारून, सिबगतुल्लाह को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। कबीर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगून जिले से आते थे और एक उभरते हुए युवा क्रिकेटर थे। बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज वो अपना जलवा बिखेरते थे। वो इंटरनेशनल टीम में मोहम्मद नबी जैसा योगदान करने का सपना रखते थे। सिबगतुल्लाह मौजूदा अफगानिस्तानी कप्तान राशिद खान को अपना आदर्श मानते थे, आइडियल मानते थे और उनके जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में पहचान बनाना चाहते थे। वहीं 19 साल के काबुल के हारून खान विस्फोटक बल्लेबाजी से क्लब लेवल में तेजी से पहचान बना रहे थे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने घरेलू और एज ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सबको प्रभावित किया था। नेशनल टीम के लिए दावेदारी पेश करने वाले हारून ने लिस्ट ए, T20 और फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। सभी खिलाड़ी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे। घर लौटने के बाद उरगून जिले में एक सभा के दौरान उन पर हमला हो गया। पाकिस्तान की इस हरकत पर अफगानिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बरस पड़े हैं। मोहम्मद नबी, राशिद खान, गुलबदीन नईब और फजल हक फारूकी का रिएक्शन भी इस पूरे मसले पर सामने आया है। वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने होनहार क्रिकेटर्स की मौत पर पाकिस्तान में नवंबर में खेले जाने वाली ट्रायंगुलर सीरीज टूर्नामेंट को लात मार चुकी है और इस बीच भारत से सोशल मीडिया समेत हर तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट फील्ड की अगर बात करें तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान की तरफ से दिल छू लेने वाला संदेश आया है। इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरी प्रार्थनाएं अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हैं। सुरक्षित रहें, सलामत रहें। आपको बता दें कि इरफान पठान की अफगानिस्तानी टीम के साथ बेहद शानदार बॉन्डिंग रही है। वो कई मौकों पर अफगानिस्तान की जीत पर मैदान से लेकर बाहर तक अपनी खुशी जताते रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में तो अफगानिस्तान की जीत के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की थी, कमेंटेटर होने के बावजूद इरफान पठान राशिद खान के साथ डांस करते हुए नजर आए। वहीं अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने भी क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसे महिलाएं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटर्स की जान चली गई जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। यह अन्यायपूर्ण है और गैर कानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैच से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। जी हां, एसीबी ने सीरीज खेलने से मना कर दिया है। आगे लिखते हैं राशिद खान की, मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए। अफगानिस्तान के सबसे सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी अपनी संवेदनाएं लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि 3 क्रिकेटरों की मौत की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यह पूरे अफगानिस्तान के लिए शोक की बात है। वहीं पोस्ट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। नबी ने फेसबुक पर लिखा, मुझे यह जानकर बहुत दर्द हुआ कि उरगून जिले में पक्तिका के बहादुर खिलाड़ियों पर पाकिस्तान ने फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बाद हमला किया। यह घटना केवल पक्तिका के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगान क्रिकेटर फैमिली और देश के लिए एक बड़ा शोक है। इन निर्दोष खिलाड़ियों के परिवारों, मेरे दोस्तों और पक्तिका के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नईब ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, हम पक्तिका के अरगून जिले में हुए कायरतापूर्ण सैन्य हमले से बेहद दुखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिक और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना का यह क्रूर कृत्य हमारे लोगों, गौरव, स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन यह अफगानिस्तान के जज्बे को
कभी नहीं तोड़ पाएगा। तेज गेंदबाज फजल अख फारूकी ने एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, इन अत्याचारियों द्वारा निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों का नरसंहार एक जघन्य और अक्षम्य अपराध है। सर्वशक्तिमान अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करें, अपराधियों को अपमानित करें और उन्हें अपने प्रकोप का भागी बनाएं। खिलाड़ियों और नागरिकों की हत्या सम्मान नहीं है, यह सबसे बड़ा अपमान है। इससे पहले जब यह हमला हुआ, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक शोक संदेश जारी हुआ और शोक संदेश के जारी करने के साथ साथ यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के क्रिकेट को हम लात मारते हैं, धिक्कारते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिखा गया, पख्तिका प्रांत के उरगून जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन की तरफ से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदय विदारक घटना में उरगून जिले के 3 खिलाड़ी कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून और उनके साथ 5 और या यूं कहें कि कुल मिलाकर 17 देशवासी शहीद हो गए और कई लोग घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पख्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगून लौटने के बाद एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। एसीबी की तरफ से इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीट्स और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान बताया गया है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पख्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय ट्राई सीरीज T20 सीरीज में भाग लेने से इनकार कर दिया। नहीं खेलना क्रिकेट आपके साथ। अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, घायलों को जल्द स्वस्थ करे, उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे। यह सीरीज आपको बता दें 17 नवंबर से 29 नवंबर तक पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी। इसमें श्रीलंका भी तीसरी टीम थी, लेकिन श्रीलंका के बाद अब ये कहें कि अफगानिस्तान ने तो खेलने से मना कर दिया है, लेकिन कायर पाकिस्तानी, पैसे को सब कुछ समझने वाले पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के मना करने के बाद भी इस ट्रायंगुलर सीरीज के लिए तीसरी टीम तलाश रहे हैं कि यह ट्रायंगुलर सीरीज हो जाए। उनकी इस कायराना हरकत को देखकर गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने मना कर दिया। उसके लिए सबसे पहले अपना देश है। पाकिस्तान के लिए इंसानियत कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है और पाकिस्तान ऐसा देश जहां पर कोई क्रिकेट खेलने के लिए जाना ही नहीं चाहता, पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर आकर वो खेलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। श्रीलंका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इससे पहले वहां पर पाकिस्तान में खेलने गई थी तो हमने देखा था कि क्रिकेट के मैदान से हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकी हमले होने के दौरान उस टीम को रेस्क्यू करके निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आगे बढ़ते हुए कि इस पाकिस्तानी हवाई हमले में मैच खेलकर स्वदेश लौट रहे कई अफगान क्रिकेटर भी मारे गए, लेकिन ये क्लब स्तर के क्रिकेटर थे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस घटना से काफी नाराज है। उसने भारत की तरह ही पाक को मजा चखाने का फैसला लिया है। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जहां होते हैं, जहां अभी एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने देखा उसके अलावा भारत नहीं खेलता और भारत ने हाथ ना मिलाने का फैसला किया। क्या अफगानिस्तान की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसको आप सही मानते हैं? और अफगानिस्तान की ही तरह भले ही अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर हमला हुआ, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले और भी देश जो हैं, चाहे श्रीलंका की टीम है, क्या उसको भी मना करना चाहिए, इनकार करना चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए? कमेंट करके बताएं। और क्या भारत और बाकी दुनिया के क्रिकेटर्स की भी इस घटना को लेकर निंदा करनी चाहिए, खुलकर सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और चुपचाप और खामोश नहीं बैठे रहना चाहिए? क्या आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे आने वाले सालों के लिए बैन नहीं कर देना चाहिए? आपके कमेंट का इन तमाम सवालों के लिए हमारा इंतजार रहेगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।